जो आपको ऑर्डर्ड में वैल्यूज दी हुई है ना, फॉर सपोज हमें काउंटर बनाना है, वन से लेके 14 तक काउंट करना है, लेकिन 1 2 3 4 नहीं करना, इस ऑर्डर्ड में करना है। तो इस 14 को देख के मैंने ये बात बता दी कि भाई ये 4 बिट का है। मैंने सबसे पहले 1 के लिए लिखा, फिर मैंने बोला 1 से जाएगा ये 4 पर, फिर मैंने 4 के लिए लिखा। मोस्ट प्रोबेबली 3 बिट का आता है, 4 का भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस में रखिएगा। उसके बाद फिर 5 के बाद बोला 9 पे जाएगा, और 9 के बाद बोला 12 पे जाएगा, और 12 के बाद बोला 14 पे जाएगा, और 14 के बाद कुछ नहीं बोला तो वापसी अपनी जगह पर आएगा, काउंट करता रहेगा। तो ये 6 इनपुट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं। हाँ सर व्हाट इफ यू अगर अरेंज ना, मतलब 4 पहले आ रहा है 5 बाद जिस में, ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, जिस ऑर्डर में 5 पहले 4 बाद में, तो आपको इस ऑर्डर में बनाना, उसी ऑर्डर में, ठीक है, इस ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है। तो जब आप ये सर्कल इसका ये पहला स्टेप बना लेंगे, तो अगला स्टेप क्या है, जो आपने बनाया है इसको इस फॉर्म में लिखना है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, स्टेट टेबल की फॉर्म में। अब स्टेट टेबल क्या बोलता है, पहले आपने जो पूरा काउंटर था ना, उसको एज इट इज यहाँ पे सारी वैल्यू लिखी, 0 1 2 3 4 सारी। हमारा 1 से स्टार्ट है, हम 1 4 और जो हाँ, जो अपना काउंटर जो स्टार्ट 1 से स्टार्ट था, 1 फिर 0 था, फिर 1 था, फिर ये 3 था, फिर ये था, और यहाँ पे 1 के बाद 4 था, तो 1 4 5 9 14 12 4 14 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेट क्या बोलता है, इस स्टेट पे अगर होगा, इस स्टेट पे, तो नेक्स्ट ये है ना, तो इसके सामने नेक्स्ट स्टेट ये है, तो भाई आप नेक्स्ट स्टेट लिखिए सबके सामने, अगली वाली जो नेक्स्ट स्टेट है, तो एज इट इज ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ नहीं होगा, सेम ही है, और आखिरी में बात दोबारा 0 0 पे चला जाएगा। तो ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरे काम में ये ट्रांजिशन टेबल या तो याद कर लें या समझ लें, मर्जी है, तो याद ही पहले मैं समझा देता हूँ, और याद करना तो है कि बस रटना है। फिर तो बोल रहा है कि पहले 0 वैल्यू थी और अब भी 0 ही है, तो नो चेंज कब होता है, जब हमारे पास जे और के दोनों 0 होते हैं। तो भाई जे 0 था कि एक्सेल हमने 0 कंसीडर किया, नो चेंज पे 0 0 होता है, ठीक है भाई 0 0। इसमें उल्टा काम हो रहा था, रिजल्ट को देखते हुए आप बता रहे होते कि इनिशियल में क्या था, तो ये हमने रिजल्ट देखते हुए बताया। तो 0 0 पे ये ट्रांजिशन है, 0 से 1 गया अगर ट्रांजिशन, तो जे पे 1 लिखना है, के पे एक्स लिखना है, और कहाँ पर लिखना है ये चीज़, कहाँ पे लिखना है, के मैप पे लिखना है, ये भी याद रखना है। इसको के मैप में फिल करना है, और 3 बिट के लिए के मैप बना रहा हूँ, अभी फिलहाल 3 बिट के लिए बना हुआ है, तो इसका नाम दे दें 0 0 और 0 नहीं, अगर 3 4 मार्कर रखते हैं तो चलेगा, ये चलेगा। ये 0 है, ये 1 है, ये अब फिल कैसे करना है, तो फिल करने के लिए आपको जो भी स्टेज 2 के अंदर आपने टेबल बनाया था, उस टेबल की मदद लेनी है। और सबसे पहले आप किसके लिए फिल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, J0 के लिए करो, J1 के लिए, इनिशियली J0 से ही चलते हैं। आप J0 और K0 के लिए इसको फिल कर रहे हो। अब फिल कैसे करना है ये बात है। तो फिल करने के लिए आपको सबसे पहले J0 का रिजल्ट किस पे आएगा, Q0 पे आएगा, सब एग्री करते हैं इस बात से। तो भाई ये Q0 वाली ट्रांजिशन उठाएं, प्रेजेंट स्टेट, देखिए 0 था, इधर क्या है 1, तो 0 से 1 के ऊपर आपने देखा क्या ट्रांजिशन है भाई, J पे क्या लगाना है 1, K पे क्या लगाना है, J पे मैंने 1 लगाया और K पे X लगाया। किस पर लगाना है, प्रेजेंट स्टेट वाले पे, नेक्स्ट वाले पे, प्रेजेंट वाली पोजीशन पे। 3 0 कहाँ लिखे हुए हैं, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट वाली पोजीशन पे लगाना है, नेक्स्ट वाली पे नहीं लगाना। उसी के बाद अब आगे आए, तो हमने देखा 1 से 1 रहा, आखिरी वाली बात है, 1 था 1 है, J पे X लगाते हैं और K पे
यही है x और 0, ठीक है। एक और फिल करते हैं, 1 था 0 हो गया, कौन सी क्या क्या फिल करूँगा बताइए? x और 1 x और 1 कहाँ पर? x j में नहीं इधर या इधर, Z 0 इस जगह पे करूँगा। और X यहाँ पे x करूँ, ठीक है। यहाँ क्या करूँ? 1 1। अब आप कुछ पूछ रहे थे, एक दफ़ा और बताते हैं, इस वाले पर आते हैं। 0 था, 0 ही रहा, तो 0 से 0 में क्या ट्रांजिशन है भाई? j में क्या लगाऊंगा? 0 दूर से नजर नहीं आ रहा, वो j में 0 लिखा हुआ है और k में x लिखा हुआ है। तो इस तरह एक टेबल भरेगा, फिर आप दोबारा भरोगे Q1 Q1 को देखते हुए J1 के लिए, इसका नाम दे दो J1 और उसके साथ K1 भी लिखा होगा। फिर J2 और K2 के लिए भरोगे और इत्तेफाक से 4 बिट आ जाएगा तो J3 और K3 के लिए भरोगे। जब आप ये सारा टेबल भर लोगे तो आप पहुंच जाओगे स्टेज 4 कंप्लीट कर लोगे। स्टेज 4 में K मैप है, एक मैच कर लेना, वही J0 को मैच कर लेना। इससे हमने 4 शुरू के भरे, 1x और 0 और x, हाँ ठीक है। ये J0 है और ये K0 का मैप है, ये रहा। तो हमने बिल्कुल सही सही भरा है। बाकी जिनको नहीं भरे उनको छोड़ दें ऐसी। जिनकी जैसे वैल्यू नहीं आ रही ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही तो खाली छोड़ दें। नहीं जरूरी नहीं है एक्स पर, खाली छोड़ दें, कोई मसला नहीं। हाँ अगर आप सिंपलीफाई जब कर रहे हो और कुछ नहीं है और एक एक्स लगा के एक पेयर बन रहा है, 4 का एक कॉर्डिनेट बन रहा है, तो लगा दो एक्स, ठीक है, कोई मसला नहीं। नहीं एसओबी में पढ़ा रहे हैं पीओएस सर इसमें थोड़ी पेयरिंग को समझा रहे हैं। अब पेयरिंग करते हैं। जब आप ये पूरा टेबल भर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी। अब मैं इसका यूं पेयर बना सकता था अगर यहाँ पर x होता। x का मतलब होता है डोंट केयर, 1 के साथ पेयरिंग करना चाहते हैं तो x को 1 अज्यूम कर ले, लिखे नहीं, अज्यूम कर ले। और अगर 0 के साथ पेयरिंग करना चाहते हैं तो 0 अज्यूम कर ले। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे 0 है, इसलिए 4 का नहीं बन सकता, 2 का ही बनेगा, एक पेयर बनेगा। खाली x और x का पेयर नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बनेगा। कम से कम एक 0 या एक 1 होना जरूरी है। अगर एसओपी बना रहे हैं 1 और पीओएस बना रहे हैं तो 0, खाली x का कोई पेयर नहीं बनता। सही। आखिरी के 4 पे बन सकता है यहाँ पर J1 है 2x और 2 0 नहीं, 0 से भी हमें देखना ही नहीं है, पीओएस नहीं कर रहे, ओनली एसओपी, ठीक है। इधर आते हैं तो यहाँ पर एक ही बनता और इत्तेफाक से एक पेयर बन सकता है। यहाँ पे x होता तो ये 4 का बन जाता, लेकिन नहीं है। अब ये पेयरिंग करने के बाद अगला स्टेप क्या है, इसकी इक्वेशन निकालना। याद है सबको इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दोबारा बताता हूँ। आप देखें इधर Q0 जो लिखा है, क्या इस पूरे पेयर के लिए Q0 सेम है? नहीं तो मत लिखें। Q1 सेम है, यस सेम 0 है ना दोनों के लिए, और Q2 भी सेम है। यस तो मैंने Q0 और Q1 और Q2 लिख दिया पहली चीज। अब SOP के अंदर अगर 0 होता है तो आप बार लगाते हो, तो देखें भाई यहाँ पे क्या है, इसलिए दोनों में बार लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, बार क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि दोनों। तो आपको सारी इक्वेशन लिख लेनी है, लिख लेंगे। लेकिन इक्वेशन जब एक साथ लिख लेंगे तो इस तरह कुछ नजर आएगा। ये 5वां स्टेप है, के मैप से इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करना, ये 5वां स्टेप है। जब सारी इक्वेशन आपके पास लिखी हुई आ जाएंगी तो आपको ये बात पता चलेगी। एक मैं बनाता हूँ, उसके बाद फिर स्लाइड दिखाऊंगा। लिखा हुआ है J0 की ये पूरी एक्सप्रेशन है। किसी ने सिंप्लीफाई करके गौर के साथ लिख दिया तो अच्छी बात है, सिंप्लीफाई नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब ये बात मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो बॉक्सेस होंगे वो 3 होंगे फ्लिप फ्लॉप के, ऐसा ही है क्योंकि इनपुट 3 था, 3 बिट का था। और मुझे पहले ये पता है कि भाई ये पहला वाला ये J होगा, J0 होगा, दूसरा K0 होगा, फिर ये J1 होगा और ये K1 होगा, और ये J2 होगा और ये K2 होगा। मैंने देखा भाई J0 जो है वो ज़ोर हो रहा है, मैंने ज़ोर बना दिया। ज़ोर और X नॉर हो रहा है, बार भी लगा हुआ है। ये हो गया और ये हो गया, X नॉर हो गया। क्या क्या इनपुट है, Q2 और Q1। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये Q0 होगा, इसका रिजल्ट Q1 होगा और इसका रिजल्ट Q2 होगा। सेम इसका Q2 बार होगा, Q1 का बार होगा, Q0 का बार होगा, ऐसा ही होगा।
अब या तो आप यूं करके लेकर आए, वो भी सही है, थोड़ी सी गंदगी हो जाएगी उसमें, सारे हो जाएंगे, या आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये Q2 है और ये Q1 है, एक ही बात है। या तो इसको ले जाके यूं करके मिला दें, तब भी दोनों सही है। आगे क्या बोल रहा है, K के लिए Q2 और Q1 है, बाहर के बगैर वाला है, तो सिंपल कौन सा गेट लग रहा है, नॉर गेट, जंपर वायर लगाना है लगा दें। और अगर यहाँ पे लिखना है कि Q1 और Q2 तो लिख भी दें, एक ही बात है। ये एक के लिए बना दिया ना, सबके लिए। अब देखें अगले वाले के लिए J1 के लिए क्या लग रहा है, तो बताइएगा। और गेट कौन सा लग रहा है, एंड A एंड D, एंड एंड लग रहा है, ठीक है। और ये देख भी नहीं दफा मैंने एक बनाया ये, जो कि ये बना हुआ है, और ये जो दो आ रहे हैं, ये घूम के अगर यूँ देखूँ मैं तो एक Q1 से आ रहा है और दूसरा ये Q2 से आ रहा है। और चला स्टेप खत्म, और जब आगे बढ़ेंगे तो स्लाइड खत्म हो जाएगी। सही है। ये आधा घंटा लगा